ठीक है, तो कहीं पर भी अगर निवेश कर रहे हैं थोड़े लंबे लिहाज से सोच के चलिए, क्योंकि जितना पेशेंस रखेंगे, जितना डिसिप्लिन रखेंगे अपने किसी भी निवेश में, उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा। एक बड़ा सवाल, त्योहारी सीजन चल रहा है, उस पर हमने पहले भी चर्चा करी। सर, धनतेरस, दिवाली आने ही वाले हैं, कुछ ही दिन दूर हैं। सर, दिवाली पर सोने चांदी में निवेश जो है काफ़ी शुभ माना जाता है। सेम अगर देखा जाए, धनतेरस पर भी लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, छोटी चीज़ खरीदें, ग्राम कम करके खरीदें, अमाउंट कम करके खरीदें, लेकिन कुछ ना कुछ जो है खरीद लें ताकि एक शगुन हो जाए। सर, इस दिवाली पर लॉन्ग ड्यूरेशन के निवेश से जो है, निवेश का लिहाज अगर किसी का है, गोल्ड या सिल्वर, कौन ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? ज़्यादा फायदा कहाँ पर हो सकता है निवेशकों को अगर निवेश करते हैं तो? देखिए, मैं बैलेंस आंसर दूंगा। गोल्ड आपको स्थिरता देगा, आपको बैलेंस देगा आपके पोर्टफोलियो में, और सिल्वर एक अवसर लेकर आएगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा कि भाई मैं इतने सालों से गोल्ड देख रहा था, सिल्वर भी एक ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एक कमोडिटी बन सकती है मेरे पोर्टफोलियो में। तो सिल्वर अवसर लेकर आएगा और गोल्ड स्थिरता लेकर आएगा। ठीक है, तो स्थिरता आएगी एक तरह से इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सर, एक सवाल दर्शकों का ये है कि जैसे कि गोल्ड और ईटीएफ्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल एक्सपोजर इसमें कितना होता है, और क्या इंडियन रुपीज़ और जो डॉलर जो इंडेक्स होता है उसका इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, नंबर्स तो मेरे पास इतने नहीं है डिटेल में कि क्या है, बट देखिए उसकी जो डिमांड और सप्लाई की जो बात होती है, वहां पे हमेशा ये एक फैक्टर रह चुका है कि जहां पे भी कोई कंट्री का जो रिजर्व बैंक है, वो अगर वहां पे बाइंग और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बहुत ही बड़ी मात्रा में करता है, तो डेफिनेटली प्राइस के ऊपर बहुत ही उसका असर होता है। हम देख ही रहे हैं कि बाइंग दिखी हमको, और कुछ महीने का आंकड़े कुछ थे, और फिर सडनली एक बहुत बड़ा जंप आ गया। तो ये सब चीज बहुत ही फैक्टर इन करती है एज फार एज कमोडिटी इज कंसर्न। ठीक है सर। सर, वैसे नए निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? उन्हें किस तरफ रुख करना चाहिए? गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर, किस तरफ वो जाना है उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा? फंड्स की तरफ जाएं? देखिए, मैं हमेशा डिजिटल को प्रायोरिटी दूंगा, और अभी ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं जहां पे आप डिजिटली भी कमोडिटीज को बाय कर सकते हैं। आप ईटीएफ ले सकते हैं, आप फंड ऑफ फंड के जरिए भी, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, प्योर म्यूचुअल फंड भी ऑलरेडी है गोल्ड के पास, तो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको वो लेना है तो वो भी ले सकते हैं। दोनों में क्या खरीदना है, तो मैं ये कहूंगा कि 50-50 का एलोकेशन दोनों में आप कर सकते हैं, और ओवरऑल एलोकेशन आपका 10-15% के आसपास का रख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मतलब ये तमाम ऑप्शन है। सर ने जैसे कि कहा डिजिटल ही ज़्यादा बेहतर होगा। फिजिकल की देखिए अपने एक नुकसान भी होते हैं। अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो फिर उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो तो आप लेंगे ही लेंगे, आपको पहनना है। शादी ब्याह में अगर आपको यूसेज है तो फिर आप फिजिकल फॉर्म में ही लेंगे। लेकिन डिजिटल में जैसा कि सर ने बताया, ईटीएफ की तरफ रुख कर सकते हैं, फंड ऑफ फंड जा सकते हैं, साथ ही प्योर म्यूचुअल फंड भी गोल्ड में है, उसकी तरफ जा सकते हैं, और सिल्वर और गोल्ड में 50-50% एलोकेशन आप रख सकते हैं ओवरऑल दोनों को। हाँ जी सर। और क्या होता है दिव्या, कि डिजिटल गोल्ड और सिल्वर भी आजकल काफी चलन में चल रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो ऐसा कह सकते हैं कि भाई कंप्लायंस जो है वो कहीं कितने सही तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स जो है वो कर रहे हैं, वो एक बार देखने की बात रहेगी, क्योंकि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बहुत बार नहीं आते दिख रहे हैं। तो बट हाँ, वहां पे भी चलन बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं, ले रहे हैं, क्योंकि काफी सालों से वो अच्छी तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, अपनी जो पूरी सिस्टम उन्होंने रखी है। और वहां पे भी ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आपको अगर फिजिकल में उसको फिर कन्वर्ट करना है आगे जाके, तो आप कर सकते हैं। और एक चीज बात यहाँ पे कहने की रहेगी कि फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी का हमेशा कंसर्न रहता है। आप अगर रिजर्व करते जाओगे तो वो एक सेफ्टी का भी एक कंसर्न बढ़ जाता है फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिजिटल में वो चीज एलिमिनेट हो जाती है, और वो डिजिटल में काफी अच्छी तरीके से जहां से आप ले रहे हो वो उसका दायित्व बनता है कि वो किस तरह से उसको मैनेज करे। सर, मुझे लगता है फिर फिजिकल फॉर्म में एक चीज़ और आ जाती है कि एक तो आपके सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं अगर आपने ज्वेलरी फॉर्म में लिया है तो। दूसरा फिर सर, जब आप उसे खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आती है आपको बेचना पड़ रहा है, फिर सर वहाँ पे मेकिंग चार्ज का नुकसान होगा जो आपने दिया बनते टाइम पे, खरीदते टाइम पे, तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर आपको छोड़नी पड़ेंगी। सिर्फ जो मेटल का प्राइस है, जो मेटल का रेट उस टाइम चल रहा है, वही आपको मिलेगा। तो कुछ एक नुकसान वहाँ पर भी झेलने पड़ते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह ये रहती है कि आप जब भी रुख करें, निवेश के लिहाज से रुख करें, तो डिजिटल फॉर्म में जाएं। जैसा कि सर ने 3-4 ऑप्शंस दिए, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, तमाम चीज़ें आपके लिए खुली, लेकिन पोर्टफोलियो में 10 से 15% का एलोकेशन दोनों ही मेटल को कुल मिलाकर रखें।